नमस्कार दोस्तों, YouTube की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 10वीं कक्षा की गणित का चैप्टर फर्स्ट यानी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं होती क्या है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं होती क्या है और वास्तविक संख्या को पढ़ने के पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी होगा वास्तव में कि इसके पहले जो बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अध्ययन आप लोग पिछली कक्षा में करके आए हो, वो संख्याएं होती क्या है, ठीक है। इस वास्तविक संख्या को जानने के पहले सबसे पहले हम अगर बात करें कि प्राकृत संख्या यानी सबसे पहले पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या है और इसके बाद आता है नंबर पूर्णांक संख्या का। पूर्णांक संख्या क्या है, ठीक है। इसके बाद किसका नंबर आता है, पूर्णांक संख्या का। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। इसके बाद किसकी बात करेंगे, परिमेय संख्या की। और इसके तुरंत बाद किसकी बात करेंगे, अपरिमेय संख्या की, ठीक है। इसके बाद किसकी बात करेंगे, अपरिमेय संख्या की। इनमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो संख्या जिनका प्रारंभ कहां से होता है, 0 से 0, 1, 2, 3 और कहां तक जाती हैं, अनंत तक। और हम प्राकृत संख्या की अगर बात करें तो कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से, ठीक है। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से, और कहां तक जाती हैं, ये भी अनंत तक जाती हैं। अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या की, तो ये बात भी आप लोग बहुत पिछली कक्षा में पढ़ के आए हो। ये धनात्मक की तरफ कहां तक जाएंगी, अनंत तक। 1, 2, 1, 2, 3, है ना, कहां तक, अनंत तक। -1, -2, ठीक है, -3 और ये भी इधर साइड, यानी 0 से धनात्मक की ओर अनंत और ऋणात्मक की तरफ अनंत। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या, ठीक है, कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो इसे हम P/Q के रूप में, जो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में क्या करते हैं, लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तथा एक कंडीशन है इसमें कि Q 0 के बराबर न हो। Q जो है यानी हर संख्या का हर 0 के बराबर न हो, ठीक है। तो उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब हम बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है। अपरिमेय संख्या जनरली ज्यादातर लोग इस बात को बता देते हैं कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो उसे हम क्या कह देते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इस बात से हमें अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट हमारा जो है तो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता और उसी में से बच्चे जो है बहुत सारी जगह गलतियां कर देते हैं कि अपरिमेय संख्या, बिल्कुल अपरिमेय संख्या को पहचान ही नहीं पाते, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो हमारी परिभाषा के अनुसार अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ये बात तो ठीक है यहां तक। लेकिन सबसे पहले इसको समझाने के लिए हम यहां संख्याओं का दशमलव निरूपण को बता करके और इसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। तो संख्या का जो दशमलव निरूपण है, ठीक है, संख्या का दशमलव निरूपण, ठीक है। संख्या का दशमलव निरूपण आप लोग इसको पिछली ही कक्षा में पढ़े होंगे। अगर हमको किसी संख्या जैसे हमने कहा 1 में 2 का भाग करेंगे तो जो भागफल आएगा 0. कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 0.5। ये कैसा दशमलव है, ये बात भी जानते हैं, ये शांत दशमलव है। कैसा है, शांत दशमलव। हमने कहा 1 में 3 का भाग कर, 1 में 3 का भाग करेंगे तो 0.3, फिर 3, फिर डैश डैश, यानी 3 की पुनरावृत्ति बार बार होगी। ये कैसा है, इसको बहुत आसानी से हम कह देंगे क्या है, अशांत दशमलव, ठीक है। कैसा दशमलव है, अशांत है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि अशांत तो है लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आवर्ती है। कंडीशन क्या है, आवर्ती, यानी यहाँ पर जो नंबर संख्या 3 है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है ना। किस तरीके का दशमलव है, अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, ठीक है। अब हम
एक और दशमलव की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर कोई संख्या हम कह देते हैं, जनरली बताने को ये बात भी बता देते हैं बच्चों को कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, √ के अंदर वाली संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या होगी, जिनका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। यानी √2, √3, √5, अगर हम √4 की बात करेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा? 2, और 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम उन संख्याओं की बात करेंगे जिनका हम वर्गमूल वास्तव में नहीं, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता। ठीक है, तो √2 का जो भी मान है वो 1.4, यानी भाग्य से अगर इसको करते हैं तो 1.414, फिर इसके बाद डैश डैश। यानी यहां पर देखते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 414 के बाद भी जो भी नंबर आते हैं वो आसान तो होते हैं। पहली बात, रूट के अंदर जो भी नंबर होंगे वो कैसे होंगे? अशांत होंगे। कैसे होंगे? अशांत होंगे। लेकिन अशांत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिसकी हम बात यहाँ बताना चाहते हैं, अनावर्ती। जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझाना चाहते हैं, अशांत दशमलव में अनावर्ती दशमलव, यानी रूट के अंदर जो भी, अगर इनको हम भागविधि से इनका वर्गमूल निकालते हैं तो ये अशांत दशमलव में कैसे दशमलव होंगे? अनावर्ती होंगे। कैसे होंगे? अनावर्ती। और इसी कारण इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो संख्याओं का ऐसा दशमलव निरूपण, संख्याओं का ऐसा दशमलव निरूपण जो अशांत दशमलव में अनावर्ती दशमलव हो। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा कि संख्याओं का ऐसा दशमलव निरूपण जो अशांत तो हो, लेकिन अशांत के साथ साथ क्या हो? अनावर्ती हो। वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। समझ रहे बात को? इसी कॉन्सेप्ट को अब जैसे कोई एक नंबर लिखा हुआ है, हमने कहा एक नंबर, यहां पर हमने कहा एक नंबर लिखा 1.012 है ना, फिर 012, ठीक है, अब फिर यहाँ 013, फिर डैश डैश करके लिखा हुआ एक नंबर है। अब इस नंबर, यानी ये दशमलव निरूपण है, किसी संख्या का दशमलव निरूपण यहाँ पर लिखा हुआ है, दशमलव के रूप में एक संख्या लिखी हुई है। तो इसको देख करके हम ये बात बता दें कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, हम यहाँ बात अभी किसकी कर रहे हैं? अपरिमेय की। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर अशांत तो है, संख्या का ये दशमलव निरूपण कैसा है? अशांत है, लेकिन हमको सिर्फ एक बात चेक करना है, अनावर्ती है कि नहीं। अपरिमेय की बात करें, ध्यान से इसको समझना है। तो अशांत है 012, फिर इसके बाद अगला नंबर 012, सीक्वेंस हम देख रहे हैं, और अगला नंबर 013 हो गया। ठीक है, अगला नंबर क्या हो गया? 013। ठीक है, अब ये 013 यानी अब बार बार इसके बाद क्या आएगा? 0। एक उदाहरण यहां हम लिख रहे हैं 1.012, 0012, फिर 00012, फिर इसके बाद डैश डैश कर। ठीक है, ये कौन सी परिमेय, कौन सी संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? इसको बताइए कौन सी संख्या है ना। अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझाया है कि सबसे पहले चेक करते हैं कि ये कैसा दशमलव है? अशांत है। अशांत में अब ये बात देखते हैं कि आवर्ती है कि अनावर्ती। अगर आवर्ती होगा, एक बात ये भी यहाँ फिर से बता दे रहे हैं कि सभी शांत दशमलव वाली संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। और अशांत दशमलव में वे सारी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होंगी जिनका दशमलव निरूपण कैसा हो? आवर्ती हो। ये बात समझ गए? यहां तक की बात क्लियर है। अब सिर्फ एक बात, यानी अशांत दशमलव में अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं ही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो सिर्फ यहाँ हम लोगों को वही बात चेक करना है कि अशांत तो है, अब आवर्ती है कि अनावर्ती। यहाँ 012 है। अब सीक्वेंस अगर हम देखें 012 का, तो यहाँ थोड़ा सा
0012 आ जाता है और यहाँ 00012 आ जाता है, यानी यहाँ पर सीक्वेंस की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। और सीक्वेंस की पुनरावृत्ति न होने से यह कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय न होकर के कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय। ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये अशांत भी है, अशांत भी है और अनावर्ती भी है, अनावर्ती भी है, अशांत भी है और अनावर्ती भी है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या तक का कॉन्सेप्ट यहां हम इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। रही बात वास्तविक संख्या, जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या क्या है, तो थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं कि अभी तक हमने जितनी भी संख्याओं का अध्ययन यहाँ पर किया है, आज जितनी भी संख्याओं का, या दुनिया में जितनी भी संख्याएं हमारे सामने पड़ती हैं या जो अदृश्य भी है, जो भी संख्याएं हैं, वे सारी संख्याएं कौन सी संख्या होगी, वास्तविक संख्या। इन्हीं सारी संख्याओं को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। कौन सा नंबर कह देते हैं, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं। जितनी भी सारी, यानी सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक होंगी, सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक होंगी, पूर्णांक संख्याएं वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, जो भी संख्याएं होंगी, सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आ जाती हैं, वास्तविक रियल नंबर के अंदर समा जाती हैं, यानी सभी वास्तविक संख्याओं के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में बस हम इतना ही, बाकी हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं और इस चैप्टर 1 से जो है तो हम एक सीक्वेंस से 10वीं कक्षा की मैथ का जो है तो वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना है।